एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गहरी चुप्पी में बैठे थे। उनके गुरु को देखकर उनके शिष्यों में चिंता बढ़ी, क्या वह ठीक नहीं है? एक शिष्य ने पूछा कि वे चुप क्यों बैठे हैं, क्या उनकी गलती हो गई है? दूसरा शिष्य पूछा कि क्या वह बीमार है, लेकिन बुद्ध मौन रहे। अचानक पास में खड़ा एक व्यक्ति चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध ध्यान में लिप्त हो गए। व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति दी जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, नहीं, वह अछूत है, उसे प्रवेश नहीं मिल सकता। ये सुनकर शिष्यों को आश्चर्य हुआ। बुद्ध ने उनकी सोच समझी और कहा, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद नहीं है, फिर वह अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्रायः मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य ने बुद्ध की बातें सुनी। पश्चाताप की आग में तपकर वह समझ चुका कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य और परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। शिक्षा: क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असली मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। समझौता करने का समय नहीं आया, किंतु जो अब हो गया है उससे सीखना जरूरी है। क्रोध एक ऐसा आग है जो अकेले उसे जलाता है जिसके सामने वह खड़ा होता है। इससे नहीं केवल उसका अच्छे संबंध बिगड़ते हैं, बल्कि उसका खुद का भी नुकसान होता है। बुद्ध ने शिष्यों को ये सिखाया कि क्रोध से जीवन का तत्परता और सम्मान हानि होती है, जिससे सब कुछ ही समय में खो जाता है। वह उन्हें ये भी बताया कि आध्यात्मिक विकास के लिए क्रोध को नियंत्रित करना जरूरी है और इसके लिए ध्यान और समाधान की आवश्यकता होती है। शिष्यों ने बुद्ध की शिक्षा को सुनकर अपने जीवन में इसे लागू किया और क्रोध से दूर रहकर अपने आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने का प्रण लिया।